अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ्रेंड्स। आज जो है हम 2017 का पेपर सीडीपी का देखने वाले हैं और ये जो है सेट डी है। ठीक है, ये डी सेट होने वाला है। इसके क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे और हमारी क्लासेस शुरू है, यानी कि एक्सप्लेनेशन के साथ में हम जो है सीडीपी को पढ़ा रहे हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा दिए हैं। हमको कमेंट्स आ रही है कि सर एक्सप्लेन करिए। सो एक्सप्लेन करते करते बहुत ज़्यादा जो है लंबा वीडियो हो जाता है। तो इसलिए हमने जो थ्योरी पढ़ाए है सीडीपी की वो इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हैं। हम फालतू सीडीपी हम पढ़ा नहीं रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट आते हैं वही आप देख सकते हैं। जो क्वेश्चन आए हुए हैं, हमारी 4 से 5 क्लासेस हो चुकी है सीडीपी की, आप वो क्लासेस देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ है। ठीक है, और जो हम बोल रहे हैं कि आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, तो वो पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज के वो रिपीट होने वाले हैं क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम 61 नंबर का क्वेश्चन। देखिए कि दर्ज झैल बयानात में से बयानिया तरीके से मुतालिक मुनासिब बयान कौन सा है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? 61 का सही जवाब है तखय्युल के नए ऐवान खोलना। ठीक है, इसका सही जवाब है तखय्युल के नए ऐवान खोलना। ठीक है, उसके बाद देखिए 62 नंबर का क्वेश्चन के दर्ज झैल में से नफ्सियात से मुतालिक कौन सा बयान मुनासिब नहीं है? मुनासिब नहीं है कौन सा बयान है? कि ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर हम ये पढ़ सकते हैं कि तालीम नफ्सियात मुतालिम की तालीमी बर्ताव और तालीमी माहौल का मुताला करता है। ठीक है, ये भी सही है। तालीमी नफ्सियात तय करती है कि तालीम किस तरह दी जाए, ये भी सही है। तालीमी नफ्सियात के नताइज उमूमियत के नज़रिए से बिल्कुल सही और कतई होते हैं। तालीमी नफ्सियत बर्ताव से मुताल्लिक है, ये 3 सही है और ये गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है 63 नंबर का क्वेश्चन के तदरीस उम्दा होने के नजरिए से मौलिम को दर्ज झैल से कौन सी सलाहियतों को फरोग देकर तदरीस करनी चाहिए। ठीक है, 63 नंबर का क्वेश्चन है और उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 तमाम के तमाम ही ये सही है। यहाँ पर तो क्या है तमाम, देखिए कि सबसे पहले तो अमल के ज़रिए मुख्तलिफ मज़ामीन का नज़्म करना, तदरीस की कदर पैमाइश गैर जानिबदाराना करना, मुतालिम का कहना सुनना, यानी कि जो ये होता है मुतालिम और मुतालिम सरपरस्तों से अपनाइयत का रिश्ता कायम करना है। जो सरप्रस्त होते हैं उनसे अपनाइयत का रिश्ता कायम करना, ये नहीं कि उनको लड़ झगड़ के स्कूल से हकाल दे रहे हैं। ऐसा भी हमने देखी है, ऐसा होता है। टीचर जो है पेरेंट्स पर बहुत ज़्यादा खोल जाते, लेकिन रूड हो जाते हैं, उन पर चिल्लाते हैं। तो हमने ऐसा देखा है ना, तो ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे 64 नंबर का क्वेश्चन के दर्ज झैल से कौन से सवालात यकीनी तौर पर जवाबी रद्द अमल के सवाल है? दास बोध किसने लिखी? ठीक है, उसके बाद में गुरूब आफ्ताब पर तबसरा कीजिए। तो ये क्या बोल रहा, सवालात यकीनी तौर पर जवाबी रद्द अमल के सवाल जिस पर जवाब दिया जाए तो वो कौन से है इसके अंदर? देखिए 64 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सिर्फ अलिफ और दाल। तो इसमें सिर्फ अलिफ और दाल, यानी कि दास बोध किसने लिखी? ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर दाल है महाराष्ट्र का सदर मकाम कौन सा है? तो ये जवाबी रद्द अमल इस पर होता है। ठीक है, उफाने 65 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि उफाने शबाब में लड़के और लड़कियों के हार्मोन इखराज से दर्ज झैल से कौन सी तब्दीलियाँ रोनुमा होती है? 65 नंबर का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। 65 नंबर का सबके सब इसके जो है तमाम के तमाम इसका आंसर होने वाले हैं 65 नंबर का। ठीक है, तो देखिए क्या है कि जिस्मानी तब्दीली तेज़ी से होती है, ये भी बात सही है। इनकी ज़हनी सेहत में बिगाड़ के इम्कानात होते हैं। ज़ाती तस्कीन के आले वसीले के तौर पर नुक्स राह इख्तियार करने के इम्कानात भी होते हैं। नापायदारी पैदा होती है। ठीक है, ये सब है इसके अंदर। 66 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है कि तनाव के अकसाम और इसकी मिसालों की मुनासिब जोड़ियाँ हमको लगाना है। ठीक है, जिस्मानी तनाव, माहौली तनाव, नफ्सियाती तनाव, समाजी तनाव। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? 66 नंबर का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, जिस्मानी तनाव है वो अधूरी नींद की वजह से होता है।
जिस्मानी तनाव काय की वजह से होता है? अधूरी नींद की वजह से। ये क्वेश्चन भी सिंगल भी आपको आ सकता है कि अधूरी नींद की वजह से क्या होता है। ये 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, जिस्मानी तनाव ये सब, तो ये यहाँ से क्या होगा? सही आंसर जिस्मानी तनाव, ठीक है। उसके बाद में जो है दूसरे का दाल है, ठीक है। दूसरे का क्या है? जिम है, सॉरी, यानी कि माहौली तनाव, यानी कि माहौली तनाव यानी हवाई आलूदगी, जो हवा की आलूदगी है उससे माहौल का तनाव होता है। तीसरे का क्या है? अलिफ यानी कि नफसानी तनाव, नफसियाती तनाव यानी कि मायूसी। उसके बाद क्या है? समाजी तनाव यानी कि पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात ना होना। तो ये 4 इसके सही ऑप्शन है, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। उसके बाद देखिए दर्ज झैल में बच्चों की नशोनुमा से मुतालिक कौन सा बयान मुनासिब है? 67 नंबर का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? 67 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, विरासत की वजह से मुंतकिल शुदा खूबियों और खामियों का असर बच्चे पर होता है। ये पॉइंट नोट डाउन करिए, विरासत की वजह से मुंतकिल शुदा खूबियों और खामियों का असर बच्चे पर होता है। दर्ज झैल बच्चों की नशोनुमा से मुतालिक कौन सा बयान मुनासिब है? तो ये बयान मुनासिब है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है 68 नंबर का क्वेश्चन। 68 नंबर का क्वेश्चन क्या? दूसरों की सलाहियतों और कमियों को समझना, दूसरों की सलाहियत और कमियों को समझना, इन्हें मुनासिब तरीके से समझाना, दूसरों के नज़रिए से गौर फिक्र करना, दूसरों के जज्बात का एहतराम करना, ये तमाम अलामतें दर्ज झैल में से कौन से जज्बाती सलाहियत की है? तो जज्बाती कौन सी जज्बाती सलाहियत की है? 68 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, हिस्सासियत, ठीक है। ये आपने याद रखना है अच्छी तरीके से, ठीक है। उसके बाद देखिए 69 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 69 नंबर के दर्ज झैल मुतवाज़िन शख्सियत के अलामतों में कौन सी अलामत गैर मुनासिब है? कि यहाँ पर कौन सी अलामत गैर मुनासिब है? इमदाद बाहमी की जज्बा के शिद्दत पाना। तो गैर मुनासिब हमको अलामत यहाँ से निकालना है। 69 नंबर का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अफराद का सुख दुख, कामयाबी नाकामयाबी, इज्जत जिल्लत, इन उमूर पर रद्द अमल, ठीक है। ये गैर मुनासिब है इसके अंदर। इसके बाद देखिए 70 नंबर, ये क्वेश्चन रिपीट होता है फ्रेंड्स। 70 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि नफ्सियाती सतह पर अमल अमल मुताबिकत के अज्जा का कौन सा गुरो मुनासिब है? तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? 70 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, तहरीक, मायूसी, मुख्तलिफ, रद्द अमल, मसले का हल, ठीक है। ये होने वाला है इसका। चलिए 71 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 71 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दर्ज झैल में से किस वजह से तदरीस में जमूद की हालत पैदा होती है? जमूद की हालत पैदा नहीं कि जम जाना, आगे कोई तरक्की नहीं होना उसकी, किस वजह से होता है ये सारी चीज़ें? तो 71 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सिर्फ अलीफ, बे और जीम, ठीक है। अलीफ, बे और जी, मैंने कि दिलचस्पी का फकदार, एक ही नुक्ते पर तवज्जो मरकूज करना, महारत की मुश्किल हिस्से के मुताला करना, ये तीनों की वजह से जमूद की हालत क्या होती है? पैदा होती है। उसके बाद में देखेंगे 72 नंबर का क्वेश्चन हम यहाँ पर कि क्या है 72 नंबर का क्वेश्चन कि छोटी चीज़ों और बड़ी चीज़ों को एक साथ रखने पर छोटी चीज़ों और बड़ी चीज़ों के एक जैसे दो ग्रोह नज़र आते हैं, ठीक है। ये खारिजी मुहिज की जमात बंदी की जमात बंदी के कौन से उसूलों पर मबनी है? 72 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मुमासिलत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं 73 नंबर का क्वेश्चन। दर्ज झैल बयानात में इदराक और मुतखय्युला में दिए गए फ़र्क से कौन सा फ़र्क मुनासिब है? तो यहाँ पर कौन सा फ़र्क मुनासिब है? 73 का सही आंसर है। इसके दो ऑप्शन दिए गए थे आंसर की में, इदराक मारूजियत पर मुतखय्यला शख्सियत पर मुनस्सिर, और एक दिया गया था इदराक से मुराद बामानी एहसास और साबिका तजुर्बात को दोहराने से मुराद मुतखय्युला। तो ये दोनों आंसर इसके सही थे। आप ये अच्छी तरीके से इसकी क्वेश्चन के भी पॉइंट बना लीजिए बिल्कुल, और अच्छी तरीके से पढ़िए, इंशाअल्लाह ताला 30 में 30 नंबर आपको लेने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद देखिए आगे दर्ज झैल माहिर नफ्सियात और इनके मुताबिक हाफिजे की तारीफ की मुनासिब जोड़ियां हमको यहाँ पर लगाना है। वुडवर्थ और मार्कोस एडगल मैकडोगल स्टॉवर्ट, ठीक है। तो इसकी सही हमको लगाना है 74 का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। इसका यहाँ पर सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर क्या है? 4 है कि अलिफ का क्या होने वाला है? दाल, के
वुडवर्थ और मार्कोस ने क्या कहा, साबिका आमोजिश अमल की याद दहानी यानी, ठीक है। उसके बाद में है दूसरे का जीम, ठीक है, कि एडगल हाफिजा यानी कुव्वत मास का। उसके बाद में है 3 का अलीफ मैकडोगल यानी कि साबिका तजुर्बात को इदराकी सतह पर लाने से मुराद हाफिजा। उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 स्टॉट, इसका है सही आंसर बे, के साबिका मालूमात साबिका तजुर्बात को दोहराने से मुराद हाफिजा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि मसले का तज्जिया करते हुए उसे हल करने का मंसूबा बनाना यानी गौर व फिक्र, इसके लिए दर्ज झैल से कौन सा मुतबादिल लाहिक नहीं होगा, ठीक है। ये हमको पॉइंट नोट डाउन करना है, नहीं होगा हम यहाँ कह रहा है तो यहाँ पर 4 पॉइंट दिया गया है कि जो है लफ्ज लफ्ज मुतखय्युल तखय्युल नक्शे वगैरह गौर व फिक्र की अलामत है। बच्चे हर की महारतों की बिना पर गौर व फिक्र करते हैं। छोटे बच्चे अलामतों के जरिए गौर व फिक्र करते हैं। गौर व फिक्र यानी जवाबी रद्द अमल का बर्ताव, ठीक है। तो 75 नंबर का जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, छोटे बच्चे अलामतों के जरिए गौर व फिक्र करते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये कौन सा मुतबादिल लायक, ये मुतबादिल लायक नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए कि तवज्जो मरकूज करने के लिए दिलचस्पी अहम रोल अदा करती है। इसके दर्ज झैल में से कौन सा बयान जो है दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर भी कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है बताया गया है कि देखिए आप क्या, कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। तो इसका सही आंसर है 76 का सही आंसर होने वाला है दिलचस्पी ये कुदरती अखज़शुदा नहीं होती, ठीक है। ये इसका तालिब इल्म में कामयाबी हासिल होने पर दिलचस्पी पैदा होती है, ठीक है। ये सही बात है कि तालिब इल्म जो है जो दिल यानी कि वो अगर कामयाब हो रहा है तो और उसको दिलचस्पी पैदा होने वाली है, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद में मौलिम की शख्सियत का असर तवज्जो और दिलचस्पी पैदा करने में मदद करता है, सही है। मुख्तलिफ सरगर्मियों का इतलाक बच्चों में दिलचस्पी पैदा करते हुए उसे मौलिम की तरफ मुतवज्जो करता है। दिलचस्पी पहला ऑप्शन इसका यानी कि गलत है कि दिलचस्पी यह कुदरती अखज़ शुदा नहीं होती, ठीक है। उसके बाद में देखिए क्या है कि दर्ज झैल में से कौन सा मोहरिक शख्सी मोहरिक है, यानी कि 77 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4 अमल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 अमल। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि 78 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि दोनों हालात में महारत मालूमात तकनीक रुझान वगैरह अज्जाए अगर यकसा हो तो एक हालत में हासिल शुदा आमोजिश दूसरे हालत की आमोजिश के लिए माविन होती है। तो यकसा अज्जा का नजरिया किसने पेश किया। यकसा अज्जा का नजरिया हम सबको पता है थॉरनडाइक ने पेश किया। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, हमको ये याद कर लेने का है। नजरिए हम इंशाल्लाह अभी हमारी नेक्स्ट क्लास नजरिए पर होने वाली है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए ताकि उन बच्चों तक ये पहुंच जाए। और देखिए हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको जो कुछ कोई नहीं दे रहा है, ठीक है। आप सबको पता है और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपका काम है, ठीक है। तो देखेंगे 79 नंबर का क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि आमोजिश की मुंतकिली, ठीक है, दिमागी तरबियत के ज़ाब्ते के नज़रिए में दर्ज झैल किन उमूर का शुमार होता है। इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसका सही आंसर होने वाला है 73 का ऑप्शन नंबर 3 सिर्फ अलीफ और जीम, ठीक है, ये होने वाला है। यानी कि अलीफ क्या है, ज़हनी कुव्वतों की आज़ादाना नशोनुमा की जा सकती है, और जीम क्या है कि इदराक अंदाज़ा और क़ुव्वत मास्का की नशोनुमा कवायद के आमोजिश से होती है, ठीक है। ये जितनी भी है यानी कि आमोजिश किसको कहते हैं, इदराक, ये सब हम इंशाल्लाह एक इसका मीनिंग्स वगैरह इंग्लिश में सब हम एक क्लास लेकर आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। कल हम वो क्लास देंगे आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 देखिए क्या है कि दर्ज झैल से कौन से नमूने बर्ताव में तब्दील के नमूने के ज़िमरे ख़ानदान में शामिल होते हैं। इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर 1 सिर्फ अलीफ बे जीम, सिर्फ अलीफ बे और जीम, ठीक है। खुद एतमादी के नमूने, ज़हनी तनाव कम करने के नमूने, एहसास कम तरीके नमूने, ठीक है, मजमूई तलाश करने के नमूने, ये इसके अंदर नहीं आएगा। उसके बाद देखिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आमोजिश नज़रियात की ज़रूरियत क्यों पेश आती है। आमोजिश नज़रियात की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो 81 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 बे जीम दाल तमाम, तमाम ही है इसकी, अलीफ बे जीम दाल तमाम, ठीक है। तमाम का ऑप्शन लास्ट हम देखते हैं कि जी 4th ऑप्शन में आता है, लेकिन यहाँ पहले आ गया कि
अपनी दर्स व तदरीस कौन से उसूलों पर मबनी है, इसके मुंतकी हिमायत करने के लिए किसी वजह की बिना पर हम तदरीस किस वजह की बिना पर हम तदरीस तरीके इस्तेमाल करते हैं, इसकी मुंतकी हिमायत करने के लिए नई मज़ीद मुफीद उमूमियत वजूद में लाने के लिए काबिल मुशाहिदा वाक़यात का अंदाज़ा लगाने और बयान करने के लिए चारों ही पॉइंट पॉजिटिव है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 82 नंबर का क्वेश्चन क्या होने वाला है। 82 नंबर का क्वेश्चन के थायरनडाइक की एतलाफ़ी नज़रिया एसोसिएशन थेरी में भूखी बिल्ली पर, थायरनडाइक ने भूखी बिल्ली पर जो है नज़रिया जो किया था। आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि भूखी बिल्ली पर तजुर्बा करने पर अमल आमोजिश की दर्ज झैल कौन सी खुसूसियत वाजे होती है, इसका सही आंसर क्या होने वाला है। 82 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, तहरीक, तशखीसी हरकत, इत्तेफाकिया कामयाबी, कामयाबी से पुख्तगी। ठीक है, उसके बाद में 83 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि दर्ज झैल वसाइल और आलात में से कौन से आलात ना बीना अफराद के लिए मुफीद है। सफ़ेद छड़ी, रहनुमाए, खुशखती। तो इसके 4 पॉइंट दिए गए। 83 का जो है असल में ये क्वेश्चन को यहाँ से कैंसिल किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम कि 84 नंबर का क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखिए कि मशमूली तालीम में दर्ज झैल में से कौन सा अम्र लायक नहीं होता है, अम्र लायक नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए कि 84 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, इसमें तरबियत याफ्ता मौलिम दस्तयाब नहीं होते, ऐसा नहीं है, तरबियत याफ्ता ही मौलिम दस्तयाब होते हैं। यह ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठीक है, तालिब इल्म ज़ाती तौर पर आमोजिश करता है, ये भी सही है। इसमें मखसूस आलात वसाइल दस्तयाब होते हैं। उसके बाद में इसमें निसाब तालीम तब्दील होती है, लेकिन ये गलत है कि तरबियत याफ्ता मौलिम दस्तयाब नहीं होता, ऐसा नहीं है। तरबियत याफ्ता ही अब तो पूरी तरीके से काबिल टीचर जो है लग रहा है। ठीक, तो 85 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे कि आमोजिशी नज़रियात के जदीद नज़रिए से ज़िमरे में दर्ज झैल कौन से नज़रियात शामिल है। ठीक है, आमोजिशी नज़रियात के जदीद नज़रिए, इस ज़िमरे में जदीद नज़रिए के ज़िमरे में कौन से नज़रियात शामिल है। 85 नंबर का सही आंसर होने वाला है जो है ऑप्शन नंबर 2, सिर्फ बा और दाल के बे और दाल ही इसके अंदर शामिल है। ठीक है, आगे देखेंगे हम क्या है 86 नंबर का क्वेश्चन के दर्ज झैल में 86 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि दर्ज झैल में कौन से बयानात से दरसी तदरीसी अमल की नौयत वाज़े करता है। इसका सही जवाब होने वाला है 86 का सही जवाब होने वाला है अली, बे, जीम और जो है दाल, तमाम ही इसके अंदर सही आंसर है इसके। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा। 87 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है कि शख्सियत साजी में विरासत की बानिस्बत माहौल यानी तालीम और मजहबी तमद्दुनी माहौल अहम रोल अदा करता है। तजुर्बे के जरिए राय किसने साबित की, तो ये तजुर्बे के जरिए किसने साबित की, इसका सही आंसर होने वाला है हेवर्ड और वॉटसन ने। ठीक है, उसके बाद में दर्ज झैल में से कौन सी मिसाल इनफरादी इख्तिलाफात की पसंद नापसंद के पहलू के मुताबिक है। क्या है इसका सही जवाब। 88 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अच्छे लोगों की सोबत हासिल हो तो बुरी बातों की शिद्दत कम हो जाती है। तो आपको पॉजिटिव पॉइंट देखना है, पॉजिटिव पॉइंट को यहाँ से आंसर करना है। ठीक है, 89 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए कि गिलफोर्ड के मुताबिक दर्ज झैल से कौन सा सैरुखी अज्जा जहानत की नौयत तोज़ी ही साख्त में पेश करते हैं। इसका सही आंसर क्या होने वाला है। 89 का सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, मवाद अमल और तखय्युल। उसके बाद में देखिए सुरेखा की पैदाइश उम्र 10 साल है और वो 10 साल के बच्चों की कसौटी के तमाम सवाल हल करती है। 12 साल के बच्चों की कसौटी के 2 सवाल हल करती है। 14 साल के बच्चों की कसौटी के 3 सवाल हल करती है। उसकी उम्र कितनी है 10 साल, लेकिन वो काम क्या बड़े कर रही है। इस बुनियाद पर सुरेखा की ज़हनी उम्र क्या होने वाली है, तो इसकी ज़हनी उम्र क्या होने वाली है, इसकी ज़हनी उम्र होने वाली है 11 साल 8 माह। ठीक है, यानी कि वो अपनी उम्र से ज़्यादा काम कर रही है।